ओके, वेलकम फ्रेंड इन एसएनएस मैथ्स क्लास। आज हम लोग थोड़ा अलग एक टॉपिक की बात करने वाले हैं। हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है, जो समझने जा रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट के बारे में कि एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट ये है क्या। ऑलरेडी आप लोग जो यूज़ कर रहे होंगे, सो लॉग में ये आप लिखते हैं कि log 10x, और एक लिखते हैं log ex, जिसको हम लोग ln x भी बोलते हैं ना। अब log 10x और log ex, हम लोग इसको कहते हैं कि नेचुरल लॉग, वी कॉल इट, इसको हम लोगों ने नेचुरल लॉग नाम दिया हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, हम इसको कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो वी कॉल इट कॉमन लॉग। ये log 10, सो log 10 में तो हमें समझ में आता है कि हम जब डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने आते हैं, जैसे मैं log में आई नो दैट कि log 10 base 10 is 1, और log 10 base 100 is 2, log 10 base 1000 is 3, and so on, this we know। लेकिन ये जो log e है उसमें ये e क्या है, what is this e, और ये आया कहाँ से। हमने ऑलरेडी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है तो हमने ई पावर एक्स को वहाँ पढ़ा होगा कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। या कई बार हम बोलते हैं कि किसी कल्चर में जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है। इवन जब आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं तो बोलते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल, या बैंक हमें जो फिक्स डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट देती है, क्या वो एक्सपोनेंशियली देती है। सो ये एक्सपोनेंशियल है क्या। एक्सपोनेंशियल मीन समथिंग टू इंक्रीज, कुछ किसी चीज़ का इंक्रीज होना, ये एक चीज़ समझ में आता है। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में आते हैं तो हमने ई पावर एक्स या ई के एक्सपेंशन, उसका ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये सब तो कैलकुलेट किया है। लेकिन एक्चुअली ये ई है क्या और ये कहाँ से आया है। नॉर्मली जब हमें एक क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन दिया जाता है कि ओके, जब ये कोई पूछता है कि ओके व्हाट इज ई, तो हम इसको या तो कहते हैं यूलर नंबर या इरेशनल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये कुछ नेम है ई के जिसको हम जानते हैं। और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ना आई एम सेइंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71828, ये 8 पे ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर है। सो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर। लेकिन ये 2.71828 आया कहाँ से है, आज इस वीडियो में हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में तब हम ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल को मैथमेटिक्स के फॉर्म में यानी अपने करिकुलम जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से तब उसको स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट कि ये ई है क्या। हाँ, मैंने यूलर नंबर लिया है तो इसे बता देता हूँ कि ये जो ई का जो ई का नोटेशन है ये यूलर ने दिया था, इसलिए भी हम लोग उसको यूलर नंबर बोलते हैं। ये इरेशनल नंबर है इसलिए इरेशनल कांस्टेंट बोल सकते हो, और क्योंकि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए लेट अस स्टार्ट लाइक दिस। सपोज कि मैं ऐसे करता हूँ कि अगर हम या तो अगर बायो के टर्म में बात करनी है तो ऐसा ले लेते हैं कि ओके, किसी कल्चर में एक बैक्टीरिया है और उसकी ग्रोथ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली बायो स्टूडेंट बायो के लिए हो जाएगा कि हम बायो की बात कर रहे हैं। सो क्यों ना ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसमें हम सब का इंटरेस्ट है, दैट इज़ अ बैंक। बैंक में हम लोग सभी लोग पैसा जमा करते हैं, जिसके पास में पैसे ज़्यादा है, मतलब सभी लोग, मतलब जिसके पास पैसा है वही बैंक में जमा करेगा। तो इफ़ यू हैव द मनी, क्या करते हैं हम उसको सेफ बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक हमें एक इंटरेस्ट देता है। सो अगर उसी के टर्म में बात करें, सो ओके, किसी बैंक में आपने क्या किया, 1 रुपीज़ सपोज आपने उसमें डिपॉजिट किया। ओके, हमारे पास कितना है, 1 रुपीज़ है, हम उसको डिपॉजिट करते हैं। और अगर बैंक हमें 100% का इंटरेस्ट दे तो एक साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, एक साल में 2 हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर ना। सो इसका मतलब कि आफ्टर 1 ईयर, ऐसे लेते हैं, आफ्टर
1 ईयर ये ₹2 हो गया। ओके, व्हाट अबाउट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितना होगा? क्योंकि 1 साल बाद वो ऑलरेडी ₹2 हो गया है, तो दूसरे साल में क्या होगा, ये पहले के ₹2 और 100% का इंटरेस्ट है, तो उस साल फिर हमें उसका इंटरेस्ट 2 मिलेगा, तो टोटल 4 हो जाएगा। अगर हम इसी को 3 इयर्स के बाद चेक करें कि व्हाट अबाउट आफ्टर 3, सो ओके, ये 4 पहले से है और फिर हमें इंटरेस्ट मिल गया, सो दैट इज 8। इसको हम लिख कैसे रहे हैं? फर्स्ट ईयर में 2 मीनिंग 2 टू पावर 1, तो मैं कह सकता हूँ 0 ईयर में 2 टू पावर 0। नाउ आफ्टर 2 इयर्स इट इज 2 टू पावर 2, देन 2 टू पावर 3, देन 2 टू पावर 4। इसका मतलब बैंक में अमाउंट जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100% कर दें, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100% कर दें, तो जो ईयरली ग्रोथ है, 1 साल बाद ₹2, 2 साल बाद ₹4, 3 साल बाद ₹8 हो जाएगा। सो ये जो नंबर्स मिल रहे हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दीज नंबर इन फॉर्म ऑफ 2 to power 0, 2 to power 1, 2 to power 2, 2 to power 3, 2 to power 4. In this way we can represent it. अब एक चीज इसको ऐसे समझते हैं कि इसका मैं ये, अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में मैं लेके आता हूं, अगर मैं इसी को एक ग्राफ की फॉर्म में सपोज मैंने ड्रॉ करने की कोशिश किया। ओके, हियर वी हैव द हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं ग्राफ के लिए। Okay, here we have a vertical line. So now what is going on, है ना? अभी हो क्या रहा है, ये कुछ इस तरह से है कि पहले साल में तो 0 पे थे, अब दूसरे साल में क्या हुआ, हम मतलब पहले साल में 1 पे थे। ओके, सो मैंने एक क्रॉस लगा दिया। अब दूसरे साल पे क्या हुआ, वो एक क्रॉस जो है वो 2 क्रॉस में चेंज हो गया। देन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है, वो एक क्रॉस है, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, 4 क्रॉस। इवन अगर नेक्स्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, 4 क्रॉस, 5, 6। थोड़ी हेरेडी की प्रॉब्लम के कारण मे बी ये बहुत साफ नहीं खड़ा होगा। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ 1 ले लिया है, ये 1, ये 1 ईयर ना, ये 0 ईयर। अब अगर इसको मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, से अगर इसको ज्वाइन करते हैं, सो वी आर गेटिंग ए ग्राफ लाइक दिस ना। और ये ग्राफ ऑलमोस्ट वैसा ही है जो ग्राफ अपने एक्सपोनेंशियल का, तो ये तो हम वैसे भी कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल का हम ये ग्राफ ही ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 साल पे अचानक हमें मतलब पहले साल में मेरे पास ₹1 था 0 ईयर में, जैसे 1 साल खत्म हुआ वो ₹2 हो गया, फिर दूसरे साल पे वो एकदम से ₹4 हो गया, और आफ्टर 3 इयर्स इट बिकम ₹8। ऐसा नहीं होगा। मीनिंग, अगर वहीं पर ये पूरे साल की बात नहीं हो, 6 मंथ की बात हो, 3 मंथ की बात हो, डेली हो, आवरली इंटरेस्ट लिया जाए, यानी अगर हम इसी चीज को रिप्रेजेंट करने जाएं कि हमने ईयरली नहीं ले रहे हैं, हम इसको हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली इसको कलेक्ट करना शुरू करें। कलेक्ट करने शुरू करें से मतलब यहां पर हमने ईयरली कलेक्ट करना शुरू किया ना, ₹1 1 साल बाद ₹2 में कन्वर्ट हुआ है, देन वो ₹1 2 इयर्स के बाद में ₹4 में कन्वर्ट हुआ है। बट व्हाट हैपन्स इफ वी स्टार्ट कलेक्टिंग दिस हाफ ईयरली और मंथली और पर डे अगर कैलकुलेट करना शुरू करें तो क्या होगा? तो उसके लिए हमें किस फॉर्मूले की जरूरत होगी? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन चल रहा है, ये तो हमें क्लियर है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हम इस फॉर्मूले से वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला। ये याद फॉर्मूला है ना, आपने किसी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि जहां में ये अमाउंट है, हियर द प्रिंसिपल, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हियर द टाइम। ओके, तो इस फॉर्मूले को, ओके लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग दिस। क्या करते हैं हम, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इंटरेस्ट रेट दोबारा कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ओके, सो लेट मी डू दिस। और मैं एक छोटा सा चार्ट भी बनाया हुआ है, तो मैं उस पर आता हूँ चार्ट के ऊपर। हियर वी हैव, हियर इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है।
अब इस फॉर्मूले में हमारा जो ए है, ए तो 1 हो गया, यानी अब हम जो पी लिखेंगे वो 1 प्लस रेट हमारा 100% है बाय 100 टू द पावर, यहां पर n लिख देता हूं मैं, n जो भी लेंगे, नहीं, p इक्वल टू 1 प्लस 100/100 पावर n। अब ये अगर n 1 हो जाए, यहां पर 4n इक्वल टू 1, तो ये आंसर हमारा 2 आ रहा है, नहीं, इसको हमने यहां पर लिख दिया सी एनुअली। अगर इंटरेस्ट रेट एनुअली हो, सो यू आर गेटिंग 1 रुपीज बिकम 2 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। ओके, लेकिन यही कैलकुलेशन आप अगर हाफ ईयरली है तो क्या करते हैं, याद होगा मुझे कि हम क्या करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं, और यहां भी क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको बंद कर दें। ओके, लेट अस डू द कैलकुलेशन। सो 1 प्लस ये कितना होगा, 1/2 ना, 1/2 टू पावर 2, दैट इज 1.5 पावर 2, और ये होता है 2.25। 1.5 का स्क्वायर 2.25, सो हियर इट इज, ये हाफ ईयरली के लिए। नाउ गो ऑन क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली जब लिखेंगे, सो इसी पी को कैसे लिखना मुझे, 1 प्लस क्वार्टरली मतलब हमने ईयर को 4 से डिवाइड कर दिया ना, हमने ईयर को 4 से डिवाइड कर दिया। सो डू वन थिंग, क्योंकि हम इसमें 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा रेट के कारण, तो हम जिससे डिवाइड करेंगे वही लिखें क्या। सो इज इट नॉट 1/4, और यहां हो जाएगा 4, यानी ये 1.25 का होल पावर 4 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और आप कैलकुलेटर की हेल्प से, और कैलकुलेटर नहीं तो मोबाइल में जो कैलकुलेटर है उसको यूज़, क्योंकि जो नॉर्मल कैलकुलेटर है वो कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, सो मोबाइल कैलकुलेटर को जब यूज़ करेंगे, स्मार्टफोन के कैलकुलेटर को, सो आपको ये आंसर मिल जाएगा 2.44। ओके, इसी तरह से थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं, हम क्वार्टरली नहीं मंथली, तो मंथली में ओके लेट मी टेक इट 30 डेज। सो अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 30 आ जाएगा, नहीं, इसको कैलकुलेट करके देखिए कि व्हाट इज द आंसर, एंड सी योर आंसर विल बी, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मंथली में 2.613 मिलेगा। लेकिन अगर बैंक ये कहे, सपोज कोई ऐसा कहने को तैयार हो कि नहीं मैं तो आपको रोज इंटरेस्ट दूंगा, डेली इंटरेस्ट दूंगा, सो डेली मतलब इन ए ईयर वी हैव 365 डेज, इसका तो हम क्या करेंगे, 365 से यहाँ डिवाइड कर दें, और यहाँ पावर में भी 365। सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन आप स्मार्टफोन के कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। जब ये आंसर कैलकुलेट करेंगे ना, सो योर आंसर विल बी 2.7146। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमने डेली हो गया ना, सो आवरली, हर घंटे पे, हर आवर के बाद में अगर, सो आवर में क्या करेंगे, उस एक साल में 365 डेज होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, और पावर में भी इतना ही लिखेंगे, 365 इंटू 24। सिमिलरली क्या करते हैं, सपोज ऐसे ही मिनट के लिए, सेकंड के लिए, ये नहीं, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ये रहा 365, यानी 1 को पहले क्या किया, डेज में कन्वर्ट किया, डेज को आवर में कन्वर्ट किया, मिनट में कन्वर्ट किया, सेकंड में कन्वर्ट किया, और यही नंबर यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ मतलब ये नंबर 365 इंटू 24 इंटू 60। सो नाउ ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके इनको लिखा हुआ है यहाँ पर, आप भी इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट लाइक दिस। अब एक चीज जरा इस टेबल को देखिए ध्यान से। नाउ लेट अस रिटर्न बैक टू दिस टेबल। अगर हम इस टेबल पे आए और सी कि टेबल में हो क्या रहा है, ओके, नाउ इन दिस टेबल द इंटरेस्टिंग पार्ट इज से है, अगर वो हमें सपोज कोई हमें एनुअली इंटरेस्ट दे रहा है तो 1 रुपया जो है 1 रुपीज 2 रुपीज में कन्वर्ट है, लेकिन अगर हमें हाफ ईयरली वो इंटरेस्ट देने लगे, कंपाउंड इंटरेस्ट 2.25, क्वार्टरली में 2.44, 2.61, 2.7146, now 2.718 again here, 2.7182। so now that mean, अब जरा ध्यान देना, ये जो 3 डिजिट्स हैं ये 3 डिजिट सेम हो गए हैं। अगर आप एक
स्टेप और आगे जाइए सेकंड में, सो नाउ यू हैव 4 डिजिट, 4 डिजिट एक जैसे हो गए हैं। सो इट मीन ये जो नंबर है, ये नंबर 2.7182 मैं बोल सकता हूं, क्योंकि 4 डिजिट तो इक्वल हो गए। अब सेकंड से आगे कहां जाएंगे, जा तो तक है मैथमेटिक्स में तो जा सकते हैं। हम सेकंड को भी क्या करते हैं, ऐसे ही सेकंड को आप सेकंड से जो छोटे हैं, क्या मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड एंड सो ऑन, अगर उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दें, अगर उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो ये p कैसे कैलकुलेट होगा, इन दैट केस p हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी। नहीं, यानी अगर कोई इंटरेस्ट रेट को सेकंड को और छोटा करते हैं और छोटा करते हैं और छोटा करते हैं, दैट मीन लेट अस गो ऑन, अगर हम इसको और छोटा करते चले जाएंगे तो क्या होगा, फाइनली हम इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इंफिनिटी तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो इसको हम लोगों ने को याद होगा, हमने क्लास 11 के स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11 पढ़ा हुआ है या जिन्होंने लिमिट्स पढ़ा हुआ है, वो जानते हैं इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x। नहीं, इसी कैलकुलेशन को, जो कैलकुलेशन हम करते चले आ रहे हैं, अगर उसी कैलकुलेशन को हम लिखे तो ये जो हमने लिखा है ना p इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी टू पावर इंफिनिटी, वी कैन एक्सप्रेस इट एज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर x। अब ये 1 बाई एक्स टू पावर 1 बाई एक्स ये क्या होना चाहिए, ये अप्रोक्सीमेटली 2.7182 एंड सो ऑन, इट गो लाइक दिस ना। ये भी खत्म नहीं हुआ है ना, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं कि जो डिजिट्स इक्वल होने लगे थे, मैंने सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को लिखा है। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे ना तो कैलकुलेटर में ये आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का नंबर मिलेगा, और इसी नंबर को हमने ई कहा है, ई दैट इज। अब ये जो ग्रोथ है, वंस अगेन इसका जब ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो अभी जो हमने एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ किया है वही मिलेगा, और इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। और एक चीज और मैं यहां पर पूछूं आपसे कि इसका मतलब अगर हम 1 रुपीज को डिपॉजिट करते हैं कहीं पर और हमारा इंटरेस्ट रेट 100% है, तो जो हमें मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा वो यही ना होगा 2.7182, क्योंकि अब अगर कोई हमें इसके से छोटा भी, सेकंड से भी कम समय में इंटरेस्ट देना शुरू करे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तब भी हमारा आंसर 2.7182 ही रहेगा। हाँ, बाद के डिजिट भी थोड़े बहुत बदलेंगे, तो मैथमेटिक्स में तो हम इसको इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। तो इस इनफाइनाइट प्लेस पे अगर आप इन्फिनिटी पे जाओगे तो इनफाइनाइट डिजिट सेम हो जाएगा और वो इन्फिनिटी वाला डिजिट चेंज होगा, हम इन्फिनिटी तो कभी पहुंच नहीं सकते। सो इसका मतलब ये इसी तरीके से ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ मैक्सिमम ग्रोथ है, और यही ग्रोथ हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाता है। मीनिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज द मैक्सिमम ग्रोथ। आपको कभी भी कोई इंटरेस्ट देगा तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट पॉसिबल भी नहीं है कैलकुलेट करना। हमने रेट को आर को 100 कर लिया है और तब हमने छोटे में डिवाइड करना शुरू किया है। दैट मीन स्मॉलर केसेस में, स्मॉलर टाइम में, दैट मीन एनुअल को कीजिएगा हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, आवरली, मिनट्स पर मिनट, पर सेकेंड, और इवन लेस देन दैट इनफाइनाइट भी कैलकुलेट करते हैं तो ये 2.7182 ही आता है। हमारा आंसर इससे बड़ा कभी नहीं होगा, और इसी नंबर को हमने ई कहा है। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दिस ई इज इक्वल टू लिमिट, आई कैन से इट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई x टू पावर x, which is approximately equal to 2.7182. ओके, सो ये जो ई है कहाँ से आया है, क्या ई है, सो इट इज इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। यूलर ने ये नोटेशन ई दिया था। सो जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सीरीज को कवर करेंगे। सो ये इस सीरीज का, इसको लेक्चर 1 कह सकते हैं मेरा, जिसमें मैंने एक्सपोनेंशियल ई है क्या
वो हमने समझने की कोशिश की है। सो नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे एंड उसकी सीरीज को भी स्टडी करेंगे, और देन थर्ड वीडियो में इसके ही जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन, thank you very much. Once again, thank you very much for watching this video.